कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था महाराज। मेरी मां अनपढ़, बड़ी अशिक्षित, बड़ी सीधी सादी, लेकिन परिस्थिति यह बन गई महात्मा जी, व्यास जी, कि मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए। अब लो, एक तो अनपढ़ माता, उसका में इकलौता बेटा, इधर बेटे के जन्म की खुशी, उधर पति के मरने का दुख। मेरी मां क्या करती? मुझे पाला। उसको लगा कि समाज में बड़ी विकृति है, पता नहीं लोगों का कैसा भाव रहे। मैं जब 6-7 महीने का हुआ होऊंगा, थोड़ा बड़ा हो रहा था, मुझे गोद में लेकर मेरी मां ऋषियों की चरण में चली गई। ये सभी ऋषि सदगृहस्थ ऋषि थे, बड़े वेदवादी ऋषि। दस्यासु कश्याश्चन वेदवादी नाम। उन वेदवादी ऋषियों के आश्रम पर मेरी मां मुझे गोद में लेकर के गई। ऋषियों ने पूछा, कहो बेटा। बोले बाबा, पति रहे नहीं, नन्हा सा बालक है, समाज से डर लगता है, बस आप जो सेवा बताएंगे मैं सेवा करती रहूंगी, मुझे तो 2 वक्त का प्रसाद चाहिए। संतों की आंखों में आंसू आ गए। बेटी अंदर जाओ, हमारी धर्मपत्नी है, हमारे बाल गोपाल हैं। अब उन ऋषि पत्नियों से तुम पूछ लो, जो सेवा तुम्हें मिले वो सेवा करके तुम सानंद आश्रम में रह सकती हो बेटी। क्योंकि आश्रम का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा हो, कभी लोग धूप में चल रहे हैं, बड़ी तेज धूप है, नीचे से पैर जल रहे हैं, ऊपर से सिर जल रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं। आपको दिखाई दिया दूर कोई बहुत बड़ा वटवृक्ष है, उसकी बड़ी दूर दूर तक छाया है। उसके नीचे आप जैसे ही पहुंचे और पहुंचते ही आपने कहा, आहा, श्रम गया, परिश्रम गया। तो आह श्रम गतः, जहां जाने पर श्रम चला जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए, उसी को आश्रम कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार का कोई भी श्रम, संसार का कोई भी ताप जहां अपना प्रभाव न दिखा पाए, उसको आश्रम कहा जाता है। मेरी माता को उन ऋषि पत्नियों ने गौ सेवा दे दी। बेटी तुम यहां गौ सेवा करो, गौ माता का दूध दोहना, गाय को चारा देना, ये सब सेवा करो और आनंद से रहो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, माता का हाथ बटाने लगा। अब मैं बड़ा क्या, मैं तो किशोर होने लगा। ऋषियों ने मेरा नाम रामदास रख दिया, कोई दास रख दिया। मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक बार वहां और ब्रह्मवादी ऋषि सत्संग के लिए पधारे। आपने देखा होगा चातुर्मास में, बरसात के 4 महीनों में संत लोग एक जगह बैठ के सत्संग करते हैं। अब वो ऋषि लोग जो आए थे, परम मनीषी संत विद्वान, मैं उनकी सेवा भी करने लगा। मुझे बड़ा प्यार करने लगे, बड़ा दुलार करने लगे, उनका आशीर्वाद मिलने लगा। संतों का आशीर्वाद मिले तो भगवंत आशीर्वाद तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कथा सुनते 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 मुझे लगा कि संसार तो स्वप्न है, दुनिया तो सपना है। कि कथा से जीवन में परिवर्तन आ गया और मैं उन संतों के चरण दबाता, उनके पत्तल पे जो शीत प्रसादी बचती। मुझे याद है मैं जब छोटा था ना, एक बार सुदामा कुटी में कथा की मैंने। ये बातें आज से 26 वर्ष पहले। सुदामा कुटी में एक संत थे, टाट बाबा, अब हैं कि नहीं मालूम नहीं। वो संत अपने चरणों में बीछियां पहनते थे, संतों में घुंघरू पहनते थे, इतनी लंबी दाढ़ी और टाट पहनते थे। मुझसे बोले मुझे कथा सुननी है। मैंने कहा बाबा सुनाएंगे। तो वहां कथा हुई। अब कथा महाराज वो मैंने उनसे पूछने, बाबा
तुम्हारी लंबी लंबी दाढ़ी है, बीथियां काय को पहनो, चूड़ी काय को पहनो? तो संत बोले नहीं। तीसरे चौथे दिन मैंने पूछा, बाबा आपने मुझे बताया नहीं? उनकी आंखों में आंसू आ गए और मुझसे बोले, बेटा हम राम जी की सखी हैं, हमारे तो राम ही सर्वस्व हैं। मिथिला की उपासना है ना, तो सखी भाव है। अब शरीर की दाढ़ी है तो बनी रहो। मुझे आश्चर्य लगा। तो मैंने देखा वो कथा के बाद में भंडारा हुआ, भंडारा होता है ना, तो मैंने उन संत को अपनी आंखों से देखा। जब कथा पूरी हो गई और हजारों संत भंडारा पाने लगे, तो जब संत भंडारा पा चुके तो मैंने देखा वो संत सब संतों की पत्तल से एक एक पकौड़ी, एक एक कोई चीज उठा के दोना में ले रहे थे और उसको खा रहे थे। मैंने कहा बाबा ये? बोले शीत प्रसादी है, संत भगवान की प्रसादी। आज मैं यही पाऊंगा। कथा सुनी है ना, तो मेरा मन है आज शीत प्रसादी लूं। मैं तो देखता रह गया। नारद जी कहते हैं कि वो संत भोजन जब कर लेते तो मैं उनके पत्तल का उच्छिष्ट प्रसाद पाता, उससे मेरी बुद्धि बदल गई, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। और मुझे लगा कि अब कथा तो 10 दिन की बाकी रह गई। मैं चरणों में गिर के बोला, बाबा आप मुझे अपने साथ में ले चलिए, जंगल में मुझे छोड़ देना और कहीं कहीं ऐसे डाल देना, मैं तो भजन करूंगा। न जाने कैसे मेरी मां को पता चल गया, बाबा ले जाएंगे मेरे बेटे को। हाँ, मां रोकर बोली, बाबा मेरे पुत्र को ले मत जाना, मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी यही है, मेरा जीवन में इसी के सहारे जी लूंगी। अब संत बड़ी दुविधा में पड़ गए बेचारे। बेटा कहते हैं मुझे छोड़ नहीं जाना, मां कहती है इसको ले नहीं जाना। बेटा कहता है छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा, मां कहती ले गए तो मैं मर जाऊंगा। हे भगवान, संत बोले क्या करें? तो नारद जी कहते हैं सब संतों ने मुझे पास में बुलाया। बोले वत्स जिद नहीं करते। हाँ, तुम जानते हो माता प्रथम गुरु होती है, अपनी मां की सेवा करो। ये मां बहुत भोली है, इसकी सेवा से तुम्हें परम आनंद मिलेगा। रही आध्यात्मिक जगत की बात, तो हम तुम्हें प्रभु से मिलने का मंत्र देखने जाते हैं, और माता जी के शरीर का जब अंत हो जाए तो तुम स्वतंत्र हो बन जाने के लिए। अभी तो तुम मन को ही बन बनाओ। नारद जी कहते हैं वो जाने लगे तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, कुछ दे जाओ महाराज। तो संतों ने मुझे आशीर्वादात्मक मंत्र दिया, इसको बोलते हैं वासुदेव गायत्री। उन संतों ने मुझे मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सुंदर मंत्र दे दिया। वासुदेव गायत्री नाम है इसका। एक बात कह दूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कलयुग में कोई 48 लाख बार जाप करे तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। देखो ऐसा संतों ने आदेश किया है, ग्रंथों में लिखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 48 लाख बार कोई जाप करे तो गोविंद उसको दर्शन देते हैं। पक्की बात है, कन्फर्म। एक माता जी बोली, मारो के जाप है आपा तो कल से शुरू कर दे सिया। मैंने कहा क्या कहा माता? अजी महाराज कल से शुरू कर देते हैं, 48 लाख में कौन लगती है, कुछ तकलीफ थोड़ा ही है, भगवान तो मिल जाएंगे। मैंने कहा कर लो। कब से कर रही हो? बोले कल से शुरू कर देंगे। हमने कहा पर दूसरा नियम तो आपने सुना ही नहीं। मैया बोली क्या? मैंने कहा जब तक 48 लाख मंत्र पूरे न हो जाएं तब तक भोजन करना मना है। मैया बोली तो आपा को नहीं कर सका, हमारे बस की को नहीं महाराज, आपा को नहीं कर सका। मैंने कहा तो गुड़ का पुआ है क्या, डबल बेड पर पड़े पड़े ही जप लोगी? हाँ, 48 लाख जब तक पूरे न हो जाएं तब तक जमीन पर सोना चाहिए, केवल फल और दूध ले।
काम क्रोध आदि को मन में आने मत दीजिए। 48 लाख पूरे नहीं होंगे उससे पहले गोविंद न मिल जाए तो जो कहो सो करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पर करो इस नियम से। मसरत डाल ली, डबल बेड पे पड़े, आधी माला जप ली, फिर चैनल बदल दिया, फिर आधी माला ये कर ली, फिर चैनल दूसरा देख लिया। ऐसे थोड़ी मिलेंगे। नारद जी कहते हैं संत मुझे मंत्र दे गए, मेरा बहुत बड़ा भाग्य था। और जब ये संत लोग जाने लगे मैं बहुत रोया, पर इस मंत्र ने मुझे बड़ी शक्ति दी। जपा सिद्धिर जपा सिद्धि, जपा सिद्धिर न संशय। मंत्र का जितना जाप करोगे ना, मंत्र तुम्हें अंदर की ताकत देगा। हां, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति मंत्र देता है। नारद जी कहते हैं लेकिन मेरी मां, हे भगवान एक मिनट मुझे छोड़े नहीं। अरे रामदास कहां है? अरे मेरा पुत्र किधर है? अरे बेटे जाना नहीं। उसको लगता कहीं मैं भाग न जाऊं, क्योंकि मुझे बैराग्य चढ़ रहा था। व्यास जी एक दिन तो माला जपते जपते मैंने सोच लिया माता जी अब पधार जाए तो ही ठीक है। हां, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, पर बैराग्य आ रहा था, सोच लिया, सो मां मर गई। एकदा निर्गताम गेहम दुहंती निष्गम पथि, सर्वोपदस्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालनोदित। एक दिन मेरी माता गाय धोने के लिए गई, सो मां को काले नागर ने डस लिया और माता जी मर गई। मैंने तो इनको भगवान का अनुग्रह समझा, सीधा वन में चला गया और वहां जाकर के इसी मंत्र का मैंने जाप प्रारंभ कर दिया। मेरे हृदय में तो भगवान प्रकट हो गए, अंतर्धान भी हो गए। मैं रोया। भगवान बोले सक्रिय दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नघ मत काम शनकैर साधो सर्वान मुंचति श्रेयान। अगली बार मिलूंगा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं। कहते हैं सारी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में लीन हो गई, मैं भी चला गया। देखो संत कृपा, सत्संग की कृपा, उस मंत्र जाप की कृपा। वही दासी का पुत्र बच्चा रामदास ब्रह्मर्षि, ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बन के आ गया। और मेरे हाथ में जो वीणा है वो भी तो प्रभु ने दी है। देवदत्त इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम।